आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.6। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर समीकरण को हल करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। हम देख रहे हैं कि इसमें भी 1/x है और इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है और इसमें भी 1/y है। तो सबसे पहला मेरा काम होगा माना 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v। सबसे पहले हम मान लेंगे 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v। तब हम क्या करेंगे 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y बराबर 2। अब 1/x को हम लोग u माने हैं तो u लिखेंगे प्लस 1/3 1/y को v माने हैं तो v लिखेंगे बराबर 2 है तो 2। अब इसे हल कर लेते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में 6 3 मरते आता है, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3u हो जाएगा प्लस 3 के पहाड़ा में 6 2 मरते आता है, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2v हो जाएगा बराबर 2। हम इसके हर में 1 मान लेते हैं। अब इसका क्रॉस गुना करेंगे तो 3u प्लस 2v बराबर 6 दूना 12 और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर 13/6। 1/3 1/x को हम लोग u माने हैं तो u लिखेंगे प्लस 1/2 1/y को हम लोग v माने हैं तो v लिखेंगे बराबर 13/6। अब 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 के पहाड़ा में 6 या 3 से हम 6 में भाग देंगे तो 2 मिलेगा और 2 एकम 2 u प्लस 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 मिलेगा तो 3v बराबर 13/6 हो जाएगा। अब एक 6 से 6 कट जाएगा तो 2u प्लस 3v बराबर 13। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन से हल करते हैं। तो यहाँ u का गुणांक 3 है, v का 2 है और यहाँ u का गुणांक 2 है और v का गुणांक 3 है। तो हम या तो u वाले पद को बराबर करेंगे या v वाले पद को बराबर करेंगे। यदि हम u वाले पद को बराबर करते हैं तो u के गुणांक 3 है तो इससे हम 3 से गुना करेंगे और इसका u का गुणांक 2 है तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2। यह भी प्लस में और यह भी प्लस में तो माइनस घटाएंगे तो समीकरण 1 गुना 2 घटाओ 2 गुना 3 से। अब हम लोग इसे लिख लेते हैं 3 दूना 6u प्लस 2 प्लस 2 दूना 4v बराबर 12 दूना 24। 3 दूना 6u प्लस 3 तिहाई 9v बराबर 13 तिया 39। अब चूंकि हम घटा रहे हैं तो प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस। अब प्लस में 6u और माइनस में 6u कट जाएगा
प्लस में 4v माइनस 9v, तो माइनस 5v बचेगा, बराबर प्लस में 24 माइनस में 39, तो माइनस में 15। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो v बराबर 15/5, 5 तिहाई 15, अर्थात हमें v का मान मिल गया 3। अब v का मान समीकरण 1 में रखने पर, v का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो यहां हम v का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 है 3u प्लस 2v बराबर 12। 3u प्लस 2 गुना v का मान 3 बराबर 12, तो 3u प्लस 3 गुना 6 बराबर 12, तो 3u बराबर 12, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो 3u बराबर 6, तो u बराबर 6/3, काटेंगे तो मिलेगा 2। इस प्रकार हमें u का मान मिला 2 और v का मान मिला 3। अब हमें चूंकि x और y का मान चाहिए, तो इसीलिए 1/x इक्वल टू u, तो 1/x इक्वल टू u का मान है 2, तो 2 बटा में 1 मान लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 1/2 और 1/y बराबर v माने हैं, तो 1/y बराबर v का मान है 2 के बटा में 1, तो y बराबर 2। इस प्रकार हमें x का मान 1/2 मिला और y का मान 2 मिल गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। हम देख रहे हैं दोनों समीकरण में यहां भी 1/√2x है और यहां भी 1/√x है, यहां भी 1/√y है और यहां भी 1/√y है, अर्थात हम मान लेंगे, माना 1/√x बराबर u, 1/√y बराबर v। अब 1/2√x प्लस 3/√y बराबर 2 है, हम इसे लिख सकते हैं 2 × 1/√x, 3 × 1/√y बराबर 2। 1/√x को हम लोग u माने हैं, प्लस 3 1/√y को हम लोग v माने हैं, बराबर 2। समीकरण 1 पुनः 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, तो 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y बराबर -1, तो 4 1/√x को हम लोग u माने हैं, तो 4u हो जाएगा, माइनस 9 1/√y को v माने हैं, तो v -1। ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं, तो इसके लिए किसी एक पद को बराबर करना होगा, या u वाले पद को बराबर करेंगे या v वाले पद को बराबर करेंगे। तो यहाँ हम v वाले पद को बराबर कर रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं 3 है और यहाँ 9 है। यदि समीकरण 1 में हम 3 से गुना कर दें और समीकरण 2 में 1 से गुना कर दें, तो 3 तिहाई 9 और 9 एकम 9, अर्थात v वाला पद हमारा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 × 3 जोड़। हम यहाँ जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्लस में और ये माइनस में है, जब जोड़ेंगे तो कट जाएगा, इसलिए जोड़ का चिन्ह देंगे। और 2 × 1 से, समीकरण 2 में हम सब 1 से गुना कर रहे हैं, तो 3 दूना 6u प्लस 3 तिहाई 9v बराबर 3 दूना 6, 4 एकम 4u माइनस 9v
बराबर -1। अब चूंकि हम इसे जोड़ रहे हैं तो +9 भी और -9 भी कट जाएगा, तो 6 4 10u और प्लस में 6 -1 तो 5, तो u बराबर 5/10 काटेंगे तो 1/2 मिलेगा। अब हमें u का मान मिल गया, अब चाहिए v का मान। तो u का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम u का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो यहां हम u का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 हमारा है 2u + 3v बराबर 2। तो 2 गुना u का मान 1/2 जोड़ 3v बराबर 2। 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 जोड़ 3v बराबर 2। तो 3v बराबर 2, इधर प्लस में इधर जाएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा। तो 3v बराबर 2 से 1 गया 1, तो v बराबर 1/3। हमें u का मान मिला 1/2 और v का मान मिला 1/3। अब हमें चाहिए x का मान और y का मान। तो पहले हम माने हैं 1/√x = u, 1/√y = v। तो इसीलिए 1/√x = u, तो 1/√x = u का मान रख देते हैं। यहाँ 1/2 है तो 1/2 रखेंगे। अब √x बराबर 2 मिलेगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो मिलेगा x बराबर 2 का स्क्वायर 4, अर्थात x का मान मिल गया हमें 4। अब हमें y का मान चाहिए, पुनः 1/√y बराबर v। 1/√y बराबर v का मान 1/3 है, तो √y बराबर 3। अब यहां भी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। इस प्रकार हमें x का मान मिला 4 और y का मान मिला 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1/√x जोड़ 3y बराबर 14 है। 3/√x जोड़ 4y बराबर 23 है। तो यहां हम u वाले पद को बराबर करेंगे। इसके लिए इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब y वाले पद को बराबर करने के लिए हम इस 4 से इसमें गुना करते हैं और इस 3 से समीकरण 2 में गुना करते हैं। समीकरण 1 गुना 4 जोड़ 2 गुना 3 से, हम यहाँ जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि समीकरण 1 में 3y जोड़ के चिन्ह है और ये 4y माइनस, जब हम जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट कर 0 हो जाएगा, इसीलिए हम दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। तो हम गुना कर लेते हैं। 4 चौका 16/x जोड़ 3 चौका 12y बराबर 14 चौका 56। अब हम लोग 3 से गुना करेंगे। 3 तिहाई 9/x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 23 तिया 69। अब प्लस में 12y और माइनस में 12y कट जाएगा, तो 16/x जोड़ 9/x बराबर 9 6 15 के 5 हासिल 1, 6 और 6 12, 125। x और x का एलसीएम x हो जाएगा, तो 16 जोड़ 9 बराबर 125। तो 16 और 9 25/x बराबर 125। तो हम यहाँ बटा में 1 मान लेते हैं, तो मिलेगा x बराबर 25/125। 25 × 125 अर्थात x बराबर 1/5। हमें x का मान मिल गया। अब हमें चाहिए y का मान,
तो y का मान निकालने के लिए हम समीकरण समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है 4x जोड़ 3y बराबर 14। तो 4 बटा x का मान 1/5 है, तो 1/5 जोड़ 3y बराबर 14। अभी ये भाग के रूप में है, इसके हर में एक छिपा हुआ है, अभी हम इसको गुना के रूप में लिखेंगे। तो 4/1 गुना 5/1 जोड़ 3y बराबर 14। अब 5 चौका 20, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 3y बराबर 14। तो 3y बराबर 14 इधर प्लस में है, RHS जाएगा तो ये माइनस, तो 3y बराबर -6। तो y बराबर -6/3, 3 दूना 6, अर्थात y बराबर हमें मिल गया -2 और x बराबर मिल गया 1/5। ये हमारा x और y का मान हो गया। समीकरण 1 और ये 2, मेरे पास 2 समीकरण हैं। दोनों समीकरण में देख रहे हैं कि यहां भी 1/x-1 और यहां भी x-1 है, यहां भी 1/y-2 और यहां भी 1/y-2 है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा, मान लेंगे, माना 1/x-1 बराबर u और 1/y-2 बराबर v, मान लिए। अब हम इस मान को रखेंगे तो मिलेगा 5u प्लस 1v बराबर 2, और इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा 6u माइनस 3v बराबर 1, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए या तो हम u वाले पद को बराबर करेंगे या v वाले पद को बराबर करेंगे। तो यदि हम v वाले पद को बराबर करते हैं तो यहाँ 3 है v का गुणांक और यहाँ v का गुणांक 1 है, तो हम समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 1 से गुना करेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 गुना 3 जोड़ 2 गुना 1 से, तो 5 तिहाई 15u जोड़ 1 से 3 में गुना करेंगे 3v बराबर 2 तिहाई 6, 6 एकम 6u माइनस 3 एकम 3, 1 एकम 1, अब प्लस 3v माइनस 3v दोनों कट जाएगा, तो 15 6 21u बराबर 6 1 7। तो u बराबर 7/21, काटेंगे तो 1/3, हमें u का मान मिल गया 1/3। अब हमें v का मान चाहिए, तो u का मान समीकरण 1 में रखने पर, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 है 5u जोड़ 1v बराबर 2। तो 5 गुना u का मान 1/3, तो 1/3 जोड़ v बराबर 2, तो 5 एकम 5/3 जोड़ v बराबर 2। तो अब हम इसे लिख सकते हैं v बराबर 2, प्लस में है, जब RHS जाएगा तो माइनस, बटा में 1 मान लेते हैं, 1 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, तो 6 - 5, v बराबर 6 से 5 गया तो 1/3। हमें v का मान मिल गया 1/3। अब हमें x और y का मान चाहिए, तो हम पहले मान लिए हैं 1/x-1 इक्वल टू u, 1/y-2 इक्वल टू v। तो 1/x-1 इक्वल टू u है, तो 1/x-1 इक्वल टू u का मान यहां से रखते हैं 1/3।
तो ये हल करने से मिलेगा x माइनस 1 बराबर 3। तो x 3 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, अर्थात x बराबर 4। एक आंसर हमारा ये हो गया। पुनः 1 बटा y माइनस 2 बराबर v माने हैं, तो 1 बटा y माइनस 2 बराबर v का मान 1 बटा 3 है। तो y माइनस 2 बराबर 3, तो y बराबर 3, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, तो 3 2 5, अर्थात x का मान मिल गया 4 और y का मान मिल गया हमें 5। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।